अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ख़ातून एक माहिर नफ्सियात से मुलाकात के लिए गई और उन्होंने अपना मसला बताया कि मेरे शौहर नॉर्मल ज़िंदगी से अबतर होते जा रहे हैं, वो डिप्रेशन के मरीज़ बन चुके हैं और हमारी जो हालात ज़िंदगी हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने टाइम दिया और कहा कि अपने शौहर से मेरी मुलाकात करवाएं। मुकर्रर टाइम पर मुलाकात हुई, कुछ ज़ाती नौइयत के सवालात पूछे डॉक्टर साहब ने और ख़ातून को कहा कि आप बाहर हमारा इंतज़ार करें, मैं आपके मियाँ से कुछ पर्सनली बात करना चाहता हूँ। ख़ातून बाहर जाकर बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि जनाब आप किस चीज़ के डिप्रेशन का शिकार हैं? तो वो साहब बड़े उदास ही लहजे में कहने लगे, जनाब कार लोन, होम लोन, ज़ाती कोई काम है नहीं, मुलाजमत करता हूँ, ज़हनी दबाव और भी ऐसे मुलाजमत का दबाव और भी ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो मेरे लिए बाइस तकलीफ़ और डिप्रेशन का मसला हो गया और मैं जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो नहीं गुजार पा रहा। तो डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा चले मैं एक आपको असाइनमेंट्स देता हूँ, आप वो करके आएँ, 1 महीने के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा मुलाकात करेंगे, फिर इस पर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने कौन से स्कूल से मैट्रिक पास की? तो उस साहब ने बताया जी मैंने फ़लाँ इदारे से मैट्रिक पास की। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप ऐसा करें, आप जाएं और आप जाकर अपनी जो 10वीं का मैट्रिक क्लास का रजिस्टर है, हाज़िरी रजिस्टर, जिस पर आपके तमाम क्लास फेलोज़ के नाम दर्ज हैं, उन सब का डाटा लें और उनकी हालात ज़िंदगी का मुकम्मल तौर पर मुझे आकर डिटेल दें, फिर इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। वो साहब चले गए और उन्होंने 1 महीना दिन रात करके वो रजिस्टर ढूंढा और उस रजिस्टर ढूंढने के बाद तकरीबन 120 लोग मौजूद थे उस रजिस्टर में जो उनके क्लास फेलो रह चुके थे, लेकिन तकरीबन 70 से 75 लोगों का उन्होंने हालात ज़िंदगी का जायज़ा ले चुके थे। जब 1 महीने के बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा जी कैसे हैं आप? उन्होंने कहा जी ठीक। आपके जो क्लास फेलो थे वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? तो निहायत ही अफसरदा हाल में वो साहब बोले कि जनाब 20 लोग उसमें से मर चुके हैं, 75 लोगों में से 20 लोग मर चुके हैं, 10 रंडवे हो चुके हैं, 3-4 की तलाक़ें हो चुकी हैं, 5-6 इतने अमीर हैं कि यकीन नहीं आता वो इतने अमीर कैसे हो गए, और चंद लोग माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे अब ये बताएं, आपकी औलाद है, आपका घर है, आपके पास सेहत है, आपके पास किस चीज़ की कमी है जो उन। तो वो शख्स बड़ा हैरान होकर बोला कि मुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मैं तो उन तमाम लोगों से बहुत ही बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप अपने से ऊपर लोगों को देखते रहेंगे और अपने अंदर एक हसद की आग रखेंगे तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी से कभी भी खुश नहीं हो सकते। अपने से नीचे लोगों को देखें और देखें उनको कि वो कितनी मुश्किलात और कितनी ही बग़ैर आसाइशों के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम देखें अपने नीचे लोग तो यकीनन हम बहुत लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं तो आपको भी चाहिए कि अपनी 10वीं क्लास का रजिस्टर का जायज़ा लें और उसमें से तमाम आपके क्लास फेलोज़ उनकी हालात ज़िंदगी का जायज़ा लें ताकि आप एक सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जज़ाकल्लाह।